नमस्कार, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को। देश में मंकी पॉक्स का एक और मामला। यूएई से केरल लौटे शख्स में हुई पुष्टि। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने फेसबुक पोस्ट कर दी जानकारी। आदित्य ठाकरे ने बांग्लादेशी टीम के भारत दौरे पर सरकार को घेरा। कहा, भाजपा सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में इस तरह के मैच करना उचित नहीं। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मिली मंजूरी के बाद पीएम मोदी का बयान। कहा, हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। कांग्रेस ने पूछा सवाल, आखिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे पीएम मोदी। बता दें, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ आदिवासी जाति हिंसा में 220 से अधिक लोगों की जान गई, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। लेबनान से सटे बॉर्डर पर 20,000 सैनिक तैनात। नेतन्याहू की हाई लेवल मीटिंग। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद अलर्ट पर इजरायल। उफान पर नदियां। यूपी उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बाढ़ से तबाही। सूबे के 21 जिले बाढ़ से ग्रस्त। 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। जिले में करीब 2,000 एकड़ फसल बाढ़ से बर्बाद। आप धरती पर ले सकेंगे चांद के मजे। दुबई में बन रहा है गजब का अजूबा मून सिटी। यहां लोग चांद की सतह पर चलने का अनुभव कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा आरोप। कांग्रेस की रैलियों में लग रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हरियाणा में आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव रैली को रेखांकित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, लेकिन आयात शुल्क का दुरुपयोग करने की आलोचना किया। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा करेंगे। सभी वर्कर्स को मिलेगा यूएन नंबर। सरकार ने सर्विस सेक्टर में टेम्पोररी बेसिस पर काम करने वाले स्विगी जोमेटो वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के दिए निर्देश। किसानों के हित में बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने पीएम आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ किए मंजूर। किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य में मदद मिलेगी। खाद के खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। डायमंड इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर। बंद हो रहे हैं हीरे के कारखाने। बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का खतरा। पिछले 3 वर्षों में आयात और निर्यात में आई भारी गिरावट। यूके ने स्टडी वीजा नियमों में किए बदलाव। भारतीय छात्रों को होगा नुकसान। पहले ग्रेजुएशन और पीएचडी करने वाले छात्रों को अपनी पत्नी, बच्चों या परिजनों के साथ ले जाने की परमिशन थी, लेकिन अब सिर्फ पीएचडी करने वालों को ही इसकी अनुमति मिलेगी। हर एक जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। खेल समीक्षा बैठक में बोले सीएम मोहन यादव। 16 साल से कम आयु के प्रतिभागी भी ले सकेंगे हिस्सा। 24 खेलों को किए गए हैं शामिल। आम आदमी पार्टी संजय सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी आई तो मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा सहित सभी मुफ्त सरकारी योजनाएं बंद कर देगी। लेबनान में फटे हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी, 12 की मौत। ये उपकरण ताइवान के गोल्ड अपोलो कंपनी में बने हैं, जिनका मॉडल नंबर AP924 है। केजरीवाल छोड़ेंगे सभी सुविधाएं, सरकारी घर भी करेंगे खाली। दिया गया 3 महीने का समय। केजरीवाल ने कहा, सभी सरकारी सुविधाएं अगले 15 दिनों में छोड़ देंगे। योगी सरकार पर अखिलेश ने साधा निशाना। एसटीएफ की तैनाती पर खड़े किए सवाल। अखिलेश यादव ने ट्विटर एक्स पर लिखा, सरेआम ठोको फोर्स, और बताया तैनात लोगों का आंकड़ा। भक्तों के हौसले बुलंद। अब तक 11,42,000 से अधिक पहुंचे केदारनाथ। सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। सहारा निवेश में फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर। पैसों की वापसी पर सरकार का बड़ा फैसला। सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न। 58% से अधिक हुई वोटिंग। कुल 24 सीटों पर डाले गए वोट। एयरलाइंस कंपनी का नया फरमान। एयर होस्टेस के अंडरगारमेंट नहीं दिखने की हिदायत के साथ नेचुरल हेयर कलर और नेचुरल नेल पॉलिश करने का निर्देश। कैबिनेट का बड़ा फैसला। चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मिली मंजूरी। मिशन का बजट 1236 करोड़ रुपए होगी। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर मायावती ने जताया समर्थन। कहा, प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर उनकी पार्टी का रुख सकारात्मक है। चीन के मंसूबों पर भारत ने फेरा पानी। 1643 किलोमीटर लंबी म्यांमार बॉर्डर पर लगेगी शील्ड। 31,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद। निर्मला सीतारमण ने लागू किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। रिटायरमेंट के पहले 12 महीने के बेसिस वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा।